गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हमने कुछ पढ़ा था कि हमारे पास जो होते हैं एलिमेंट्स, जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। एलिमेंट्स के प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो एलिमेंट्स से कंपाउंड पढ़ा था, मिक्सर पढ़ा था और भी चीज़ें पढ़ी थी। तो हम थोड़ा सा इन टॉपिक को जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे उनको अलग अलग तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था, ये सबसे प्योर सब्सटेंसेस होता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इन टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसे और ज़्यादा स्प्लिट नहीं किया जा सकता, या दो अलग अलग सब्सटेंसेस में इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स अपने आप में प्योर होता है। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वह मतलब इसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे हमें जिससे हमें कोई नया सब्सटेंसेस मिल जाए। तो यह अपने आप में एक प्योर होता है और यह इसे और छोटा नहीं बनाया जा सकता। इसकी जो है 3 कैटेगरी होती हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मेटल्स, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं लगभग 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी पैरियोडिक टेबल बताती हैं। तो हमारी पैरियोडिक टेबल के अनुसार 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। क्योंकि ये प्योर एलिमेंट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको 3 कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है, इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, इनके अपने गुण होते हैं, उनके बेस पर, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टियों के बेस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो पहला जो पार्ट होता है इस कैटेगरी का वो होता है मेटल्स। मेटल्स को हम धातु भी कहते हैं। आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं मेटल्स से। आपने देखा होगा हमारे आसपास, हमारे घरों में, स्कूल में या बहुत जगह पर हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स अपने आप में मेलेबल होती हैं। मेलेबल आप सब जानते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल और डक्टाइल होती हैं। मेलेबल मतलब जब हम इसको पीटते हैं, हाँ, इसको जब हम पीटते हैं या खींचते हैं, डक्टाइल मतलब खींचते हैं, तो ये क्या होता है, ये टूटती नहीं है, ये फैल जाती है, चद्दर बन जाती है, और खींचते हैं तो तार बन जाती हैं। तो ये इसका अपना कैरेक्टर होता है। इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ना कहीं कंडक्टर मतलब होता है चालक। अगर हम मेटल्स को हीट एनर्जी देते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। मीन्स हमारी जो हीट एनर्जी है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें अच्छे से संचरण कर सकते हैं, मतलब इसमें फ्लो हो सकते हैं या प्रवाहित हो सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो हमारे क्या बोलते हैं हम उनको, चार्जेस जो होते हैं, मेटल्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर सकते हैं। इसलिए यह गुड कंडक्टर होती हैं, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की हैं। और साथ साथ यहाँ पर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारी होती हैं ये मेटल्स होती हैं। हम सब देखते हैं कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो मतलब कुछ प्रॉपर्टी अलग रखती हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, क्योंकि आसानी से नाइफ से कट हो जाती हैं, जबकि ये मेटल बहुत स्ट्रांग होती हैं, नाइफ से कट नहीं होती हैं। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं, फॉस्फोरस हो गया, जो कि नाइफ से कट हो जाती हैं और इनसे थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी वाली होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्स का वो प्योर सब्सटेंसेस में वो मेटल होता है। सेकंड हमारा आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल, जो कि धातु और अधातु दोनों के ही कैरेक्टर रखते हैं, गुण रखते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। देखिएगा डेफिनेशन लिखी हुई है, सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द सम ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल्स की रखते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, अर्धचालक कह सकते हैं इन्हें हम। ये अर्धचालक भी होते हैं, मीन्स जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ये, तो हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, बोरॉन और साथ साथ आर्सेनिक। आर्सेनिक भी होते हैं, ARSENIC आर्सेनिक होते हैं। ये जो मटेरियल होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर? तो क्योंकि दोनों के ही कैरेक्टर होते हैं इसमें, मेटल और नॉन मेटल के, इसलिए इसे हम मेटलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इसकी जो कैटेगरी आती है हमारी एलिमेंट्स की, वह हमारे पास आती है नॉन मेटल्स। क्या आती है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स को हम अधातु कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह जो सब्सटेंसेस जो कि मेटल से अलग या मेटलॉइड से अलग प्रॉपर्टी रखते हैं वो नॉन मेटल से कहलाते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेलेबल,
मीन्स आघातवर्ध नहीं होते। अगर हम इनको पीटेंगे हैमर से तो ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और तथा नॉन डक्टाइल होते हैं, खींचते हैं तो भी टूट जाएंगे। एक वायर में या जो हमारा तार बनता है वैसा नहीं बन पाएगा। साथ साथ मतलब मेटल से जो प्रॉपर्टी होती है इसके अपोजिट प्रॉपर्टी होती हैं। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो है मेटल्स हमारी जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्योंकि अपोजिट होते हैं तो इसके ये बेड कंडक्टर होगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक एक्सेप्ट होता है, मीन्स एक कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट्स होता है कार्बन का, जो कि कार्बन होता है, जो कि हम देखते हैं हमारी पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, वह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। होता नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर होता है, तो वो अलग एक कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है ना। तो उसको हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें नॉन मेटल से का, तो हमारे पास सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मीन्स जो हमारी पैरियोडिक टेबल में जो भी मेटल्स को छोड़कर सब्सटेंसेस होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल से कहलाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा जो होता है प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स के बाद दूसरा प्योर सब्सटेंस की जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी कंपाउंड। क्या आती है, कंपाउंड। अच्छा एक बात और बता दूं, एलिमेंट्स को तत्व भी कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है हिंदी में, तत्व। और कंपाउंड को क्या कहा जाता है, यौगिक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीजें बताई थी। क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम इसकी कैटेगरी या जो हिंदी के नाम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब वह कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस होता है, मेड अप टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से कंबाइन होकर के, केमिकली कंबाइंड, रासायनिक प्रोसेस के द्वारा कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और कैसे जुड़ते हैं, इन द डेफिनेट रेशियो और अ प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स यानी कि निश्चित अनुपात में जब कोई एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स निश्चित अनुपात में जब मिल जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारा कंपाउंड कहलाता है या हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। अब एग्जाम्पल देखें हम कंपाउंड के, जो एग्जाम्पल्स की बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के का सिंगल एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। ठीक है, एंड H2O वाटर हमारा होता है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का सिंगल होता है। आगे की ओर बात करें, NaCl सॉल्ट का एग्जांपल दिया था मैंने, सोडियम का सिंगल एटम और साथ साथ क्लोरीन का सिंगल एटम। ओके, नाउ C6H12O6 जो हमारे पास होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6 एटम। तो ये आपस में फिक्स रेशियो होता है। जैसा मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, C6H12O6 H2O, तो ये मतलब इसका मतलब यह है कि ये नंबर फिक्स होते हैं। अगर ये नंबर फिक्स नहीं रहेंगे तो हमारा जो एलिमेंट्स है कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कह पाएंगे, ग्लूकोज नहीं कह पाएंगे, इवन हम उसे वाटर नहीं कह पाएंगे, उसे सॉल्ट नहीं कह पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं फिक्स रेशियो में, जब उनके एटम जितने निश्चित उसमें होते हैं उतने ही उनका रहना आवश्यक है। अगर वो नहीं होंगे तो वह दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारे कंपाउंड के कुछ एक एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंपाउंड की दे रखी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिफर फ्रॉम द ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे ये मिलकर बना है, मीन्स जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बना है, उसकी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर होती हैं, अलग होती हैं। क्योंकि जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनका रेशियो अपने आप में अलग चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, कंपाउंड है द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का अपना एक फिक्स निश्चित जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। जरूरी नहीं कि अलग हो, कभी कभी सेम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अलग रह सकता है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो कहता है कंपाउंड इज होमोजेनियस सब्सटेंसेस। कंपाउंड हमेशा कैसा होता है, होमोजेनियस सब्सटेंसेस होता है, मतलब समांगी होता है, समांगी पदार्थ होता है। इसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर कुछ चीजें हैं, कहीं पर कुछ चीजें। आपने देखा वाटर को देखा होगा, हाइड्रोजन कहीं पकड़ के ला सकते हो उसमें से, या ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक जैसा रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों
मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, तो ये कैसा रहता है, होमोजेनियस रहता है। उसी प्रकार से NaCl की बात करें, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जिसको हम खाने में यूज करते हैं, कहीं सोडियम या कहीं क्लोरीन अलग अलग दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से यह होमोजेनियस होता है, बिल्कुल इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत इक्वली होता है, अलग अलग पार्ट पर कहीं पर भी देखें हम तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है, मान लो कि नमक हमारे पास है, NaCl ही है, उसको हमें अलग करना है, Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है, मीन्स सोडियम को क्लोराइड क्लोरीन से अलग करना है, तो हम उसे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसको अलग करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस की आवश्यकता होगी, और वह अपने आप में एक डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग करने के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग करने के लिए अपनी एक अलग प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था कंपाउंड था। कंपाउंड के एग्जांपल्स मैंने जस्ट आपको डिस्कस किए हैं। हमारे पास हाइड्रोजन वाटर हो सकता है, H2O, शुगर हो सकता है, और साथ साथ ग्लूकोज जो है शुगर की एक ही बात है। देन हमारे पास सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं, यहाँ भी हमारे कंपाउंड होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कंपाउंड के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास मिक्सर। मिक्सर जो होता है कंपाउंड की तरह ही होता है, मीन्स दो या दो से अधिक जो हमारे एलिमेंट्स मिलकर के या कंपाउंड्स मिलकर के हमारे मिक्सर का निर्माण करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंट इतना होता है कि यह फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता। इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कितनी ही अमाउंट में कितने भी मिल करके एक मिक्सर को निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक मिक्सर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे घर पर बनने वाली टी, चाय को हम जब बनाते हैं तो कितना दूध डालते हैं, जरूरी नहीं है। कितनी शुगर डालते हैं, जरूरी नहीं है। कितनी टी लीफ डालते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसी जैसी हमें आवश्यकता होती है, किसी को ज़्यादा मीठी टी की आवश्यकता होती है, मीन्स स्वीट ज़्यादा होना चाहिए उसमें, मोर स्वीट, तो वह शुगर ज़्यादा डालेगा। कोई उसका फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि कितना शुगर डालना है, कितना टी लीफ डालना है, कितना वाटर डालना है, कितना मिल्क डालना है। तो ये जो होता है हमारा मिक्सर होता है, तो इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया, इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट्स और द कंपाउंड मिक्स्ड इज एनी रेशियो और अ प्रोपोर्शन। एनी रेशियो मतलब कोई भी अनुपात, कोई भी प्रोपोर्शन उसका चलेगा, तो हमारे पास मिक्सर का निर्माण हो जाता है। तो मिक्सर आपने देखा, जैसे जूस हमारे पास हो जाता है, जूस के साथ साथ हमारे पास टी हो जाती है, टी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। कंकड़ पत्थर का मिक्सर हो जाता है, कंकड़ और वो क्या बोलते हैं वाटर के साथ साथ सैंड का मिक्सर हो जाता है, या फिर हमारे सैरल्स और कंकड़ वो जो होते हैं सैंड से होते हैं, उनके साथ साथ भी हो जाता है स्टोन पार्टिकल्स जिसे हम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी भी हो जाती हैं। तो ये हमारा जो होता है मिक्सर कहलाता है। प्रॉपर्टी देखें इसकी हम, इट इज मे बी द होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, या समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। देखिएगा समांगी कैसे होता है, जैसे हमने चाय बनाई, बिल्कुल होमोजेनियस होता है। अगर आप हेटेरोजेनियस की बात करें तो आपने देखा होगा कि हम अगर वाटर के अंदर सैंड डाल दें तो अलग ही दिखाई देगा। सैंड जो है नीचे चली जाएगी उसके नीचे वाले बॉटम पार्ट में, ग्लास के या किसी भी वेजल्स के जहाँ पर वाटर मतलब प्रेजेंट है उसमें, और साथ साथ जो वाटर है वो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देगा। होता तो वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक है, लेकिन वो अलग ही दिखाई देगा। तो ये हमारा हेटेरोजेनियस हो सकता है। सेकेंड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मेट। मिक्सर की हेल्प से हम कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि इसका फिक्स रेशियो होता ही नहीं है। फिक्स रेशियो नहीं होगा तो कंपाउंड तो फिक्स रेशियो वाली चीजें होती हैं, तो यह कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इसको हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब क्या कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स से अलग कर सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज नॉट फिक्स्ड रेशियो। इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, जैसा कि हमने पढ़ा। तो कंपाउंड जो होता है मिक्सर का कहीं ना कहीं एक जैसा होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसमें एक और पॉइंट हम जोड़ सकते हैं कि जो हमारा जो मिक्सर होता है इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। इसके एग्जांपल्स भी हमने समझे। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक जो हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मिक्सर या जो कंपाउंड होते हैं उनको सेपरेट करने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ
आगे की कुछ और प्रॉपर्टियां हैं जो उनके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ हम समझेंगे कि कैसे उनको अलग कर सकते हैं, और फिजिकल प्रोसेस भी होगी और कुछ केमिकल प्रोसेस भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।